उज्जैन से बड़ी खबर। उज्जैन पुलिस को विकास दुबे के पहुंचने की पहले से ही खबर थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी के उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। विकास दुबे ने यूपी पुलिस के कुछ अधिकारियों से संपर्क भी साधा था। महाकाल में आकर सरेंडर करना चाहता था विकास दुबे। यूपी पुलिस ने एमपी पुलिस से विकास के गिरफ्तार कर सौंपने की बात कही थी। उज्जैन पुलिस से पूछताछ के दौरान सामान्य बना रहा गैंगस्टर विकास दुबे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विकास दुबे से जुड़ी हुई। वो ये है कि उज्जैन पुलिस को विकास दुबे के पहुंचने की पहले से ही खबर थी, पहले से ही जानकारी थी। यूपी के उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से यह खबर थी। विकास दुबे ने यूपी पुलिस के कुछ अधिकारियों से संपर्क भी साधा था, ऐसा भी निकलकर सामने आया है। महाकाल में आकर विकास दुबे सरेंडर करना चाहता था, जैसा कि उसने किया है। यूपी पुलिस ने एमपी पुलिस से विकास के गिरफ्तार कर सौंपने की बात भी कही थी। उज्जैन पुलिस से पूछताछ के दौरान सामान्य बना रहा गैंगस्टर विकास दुबे। तो चलिए, अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ चैनल हेड शरद द्विवेदी जी भी बने हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ संवाददाता पीयूष पारे लाइव जुड़ रहे हैं। शरद जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा इस पर। ये बड़ा खुलासा है कि उज्जैन पुलिस को विकास दुबे के पहुंचने की पहले से ही खबर थी, पहले से ही जानकारी थी। शरद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, शरद जी का रुख हम बाद में करेंगे, पहले पीयूष से अपडेट लेते हैं। पीयूष, एक बड़ा खुलासा है कि उज्जैन पुलिस को विकास के उज्जैन पहुंचने की पहले से ही खबर थी। क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल सुमित, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आज विकास दुबे का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, उसके बाद में कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि या उसकी गिरफ्तारी हुई है या उसने सरेंडर किया है। ये सवाल अब तक भी इसलिए बना हुआ है क्योंकि हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई है कुछ देर पहले, एसपी यहाँ पर रूबरू हुए, उज्जैन एसपी मनोज सिंह, उन्होंने भी जिस तरीके से यहाँ पर इस घटनाक्रम को लेकर जो बातें रखी है, पूरी तरह से खुलासा किया है, उसमें कहीं ना कहीं ये सवाल सामने आ रहे हैं। दरअसल जो कुछ हुआ, कैसे वो महाकाल मंदिर पहुंचा, उसके बाद में उसने खुद को सरेंडर किया, तो ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये सामान्य नहीं था। यानी कि घटनाक्रम जिस तरीके से था, इसमें कहा जा सकता है कि ये प्री प्लान्ड घटनाक्रम था। चूंकि जो फिलहाल सूत्रों से जानकारी मिल रही है सुमित, उसके मुताबिक उच्च पद पर जो उच्च पद के सूत्र हैं, वे कहीं ना कहीं इस बात के संकेत उनसे मिल रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं पहले से ही इस बात की सूचना न सिर्फ यूपी पुलिस को मिल चुकी थी, बल्कि यूपी पुलिस के जरिए एमपी पुलिस को भी इस बात की जानकारी मिल गई थी कि सुबह सुबह के वक्त में विकास दुबे महाकाल मंदिर पहुंचेगा और वहां पर सामान्य तरीके से कहीं ना कहीं ये घटनाक्रम होगा। और उसके बाद में आपने देखा कि यही लगातार बातें यहाँ पर सामने आई और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस पर भी दबाव था, क्योंकि हमने जो एसपी मनोज सिंह है उनसे भी इस बारे में लगातार ये सवाल पूछे कि आखिर ये एमपी में इसकी एंट्री हुई कैसे और एमपी के साथ साथ में उज्जैन में कैसे कहीं ना कहीं यहाँ पर विकास दुबे की एंट्री हुई है। तो ये बात भी घटनाक्रम को लेकर किसी भी तरह की पुलिस ने साफ तौर पर कोई खुलासा अब तक इस पर किया नहीं है। लगातार एसपी मनोज सिंह ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी पूरा मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन पर है, यानी कि जांच चल रही है। पूरे मामले में जांच के बाद ही यहाँ पर साफ तौर पर कुछ कहा जा सकता है। गिरफ्तारी हुई या सरेंडर हुआ, इस बात को भी फिलहाल जो है वो उज्जैन पुलिस स्पष्ट नहीं कर पाई है। बंसल न्यूज से भी खास चर्चा में मनोज सिंह ने कहीं ना कहीं इस बात का खुलासा नहीं किया कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था या फिर सरेंडर किया था। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें, जिस तरीके से यहाँ पर साफ तौर पर देवेंद्र मिश्रा जो कानपुर डीएसपी थे, उनका जिस तरीके से हत्याकांड यहाँ पर हुआ था, इस मामले में भी कई तरह के पहलू सामने आ रहे हैं। दरअसल यहाँ पर जो देवेंद्र मिश्रा थे, वे लगातार पुलिस के आला अधिकारियों को पत्र लिखते रहे कि विकास दुबे कुख्यात आरोपी है, उसके खिलाफ कई तरह के प्रकरण दर्ज भी हैं, लिहाजा कहीं ना कहीं उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना जरूरी है। सुमित, इसी के चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर जो विकास दुबे था उसमें खौफ था कि जिस तरीके से देवेंद्र मिश्रा यहाँ पर पूरी तरह से प्लानिंग के साथ में उस पर अटैक करना चाहते हैं और उसको गिरफ्तार भी यहाँ पर जल्द किया जा सकता है, इस तरह की प्लानिंग भी यहाँ पर थी। तो कुल मिलाकर ये एक खींचतान भी देखने को मिली और यही वजह थी कि देवेंद्र मिश्रा जब अपनी विशेष टीम को लेकर यहाँ पर कानपुर में पहुंचे तो उन पर कहीं ना कहीं यहाँ पर अटैक हुआ और 8 पुलिसकर्मियों की यहाँ पर हत्या
कर दी जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात सुमित हम लोग आपको बता दें कि आज तकरीबन 8 से 9 घंटे विकास दुबे से पीयूष, मैं लौटूंगा आपके पास। शरद जी तरह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे भी रिएक्शन लेते हैं। शरद जी, किस तरीके से आप देखेंगे इस घटनाक्रम के बाद परत दर परत खुलासे हो रहे हैं? अब एक बड़ा खुलासा हुआ है कि उज्जैन पुलिस को पहले से ही जानकारी थी विकास के वहां पर पहुंचने की। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में, जैसा पीयूष बता रहे थे, कि हाईली प्लेस्ड सोर्सेज जो हैं, उच्च पदस्थ सूत्र जो हैं, उनसे जो खबरें मिल रही हैं, हालांकि इसकी पुष्टि कोई करने को तैयार नहीं है, ना उत्तर प्रदेश में ना मध्य प्रदेश में। खबर यह है कि इसने मैसेज किया था विकास दुबे ने कि ये शांतिपूर्ण तरीके से मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर में, जहां उसकी बड़ी मान्यता है और प्रतिवर्ष वो दर्शन करने के लिए आता है, वहां आकर वो सरेंडर करेगा और वो वहां उसको सरेंडर करके वो उत्तर प्रदेश पुलिस को भी अपने को सौंप देगा। और ये कहा जा रहा है, जो हमारे पास खबर है हाईली प्लेस सोर्सेज से, कि इस पर सहमति उत्तर प्रदेश पुलिस की बनी तो मध्य प्रदेश पुलिस के हाईली प्लेस सोर्सेज को ये कम्युनिकेशन दिया गया। और ये भी माना जा रहा है, जो हमारे पास खबर है, कि इस पूरे मामले में कुछ आईपीएस अधिकारी जो वरिष्ठ हैं उत्तर प्रदेश के, उन पर गाज गिर सकती है जल्दी ही, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो बहुत नाराज हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से जिस तरह ये निकल गया इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में, इसका मतलब ये साफ था कि इसको कुछ टिप ऑफ लगातार मिल रहे थे और इसके पीछे कुछ पुलिस का ही एक नेटवर्किंग थी, जिसकी वजह से ये पहले फरीदाबाद गया और फरीदाबाद से ये जिस भी वे को पकड़कर उज्जैन आया, इसको लेकर काफी नाराजगी है। और यही वजह है कि इस पूरे ऑपरेशन को लेकर बहुत गोपनीयता बरती गई, क्योंकि ये बहुत ही शातिर अपराधी है, बहुत ही ड्रेडेड क्रिमिनल है। और जिस तरह से उज्जैन पुलिस को 2 ग्रामीण थानों में जिस तरह अलग अलग पूछताछ हुई है उज्जैन में, इसने पूरे वक्त ये कहानी इस तरह से टर्न ऑफ करने की कोशिश की कि जो डीएसपी थे देवेंद्र मिश्रा, वो इसकी जान के पीछे पड़े थे, वो इसके खिलाफ बार बार मामले बना रहे थे। और इतनी चिढ़ हो गई थी इसको कि इसीलिए इसने, जब वो उनको, इसका ये भी आरोप है कि देवेंद्र मिश्रा और उनकी टीम इनकाउंटर के इरादे से इसके गांव पहुंचे थे और इसी वजह से इसने फायरिंग की। तो ये पूरी कहानी ये इस तरह से बता रहा था कि मुझे अपने वजूद को बचाने के लिए ये फैसला करना पड़ा, जिसमें शहादत हुई 8 पुलिसकर्मियों की, जिसमें देवेंद्र मिश्रा एक बहुत ही डेड ऑनेस्ट और अपराइट पुलिस ऑफिसर रहे। उन्होंने एक पत्र भी मार्च में लिखा था एसएसपी कानपुर को, जिसमें उन्होंने कहा था कि थानेदार की भूमिका संदेहास्पद है और उन्होंने इस ड्रेडेड अपराधी के खिलाफ धारा को बदल दिया है, 386 की धारा को बदला है, जो पुलिस की सत्यनिष्ठा पर सवाल खड़े करती है। तो बेहतर है कि उसको हटाया जाए। तो इन सारी चीजों से ये बहुत खफा था, नाराज था, और जिस तरह से इसकी घृणा रिफ्लेक्ट होती है कि शहीद ऑफिसर देवेंद्र मिश्रा के पैर को भी काटने की कोशिश की गई, और ये इसके भीतर के नृशंस एलिमेंट को, इसकी बार्बरिक एटीट्यूड को, इसकी बर्बरता को दर्शाता है। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन इस मामले में कहानी यहां खत्म नहीं होती है सुमित। ये कहानी उत्तर प्रदेश पहुंचकर एक बड़ी कहानी में बदलेगी, जिसमें ये पता चला है कि मुख्यमंत्री बड़े लेवल पर इसमें एक्शन लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इससे पूछताछ और पूरी चीजों को सामने रखा जाएगा। और इसके बाद इस पुलिस के पूरे नेटवर्क को लेकर भी जो सवाल उठे हैं उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, उस पर एक बड़े एक्शन की भी संभावना है, जो खबरें बंसल न्यूज को हाईली प्लेस सोर्सेज से मिली हैं। बिल्कुल शरद जी, शायद वजह यही है क्योंकि पुलिस के पास कुछ ज्यादा कहने को है भी नहीं। हमने देखा था जब एसपी उज्जैन के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए, वो मीडिया के सवालों का जवाब भी नहीं दे पाए। सुमित, उनसे कहा गया है मध्य प्रदेश पुलिस से कि इस विषय में कोई भी चीज रिवील नहीं करनी है मीडिया को, चूंकि इन्वेस्टिगेशन ऑन है और इस तरह के जो कुख्यात अपराधी होते हैं वो अपनी कहानी को बहुत कुछ इस तरह से महिमा मंडित करने की कोशिश करते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि वो विक्टिमाइज हैं। आपको याद होगा कि इसकी पत्नी, जिसको लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है, 3 लोगों को, इसकी पत्नी, बेटे और एक नौकर को, तो ये हमेशा इस तरह की कहानी करता है कि मैं अपने गांव में विकास का एक चलता फिरता मॉडल हूं। इसकी पत्नी ये दावा करती है, इसका पिता ये दावा करता है। तो पुलिस ये चीज जानती है, इसीलिए मध्य प्रदेश पुलिस से ये कहा गया है कि इस पूरे मामले में जो भी 8 घंटे की पूछताछ है, कोई चीज रिवील न की जाए। सुमित, बिल्कुल शरद जी, आपने जिक्र किया कि यूपी पुलिस के अधिकारियों पर गाज गिर सकती है, क्या एमपी पुलिस के अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है इस मामले में? पुलिस को लेकर इसमें कोई चीज नहीं है। एमपी पुलिस सिर्फ इसमें एक
समन्वयकारी भूमिका में रही है, जिसकी सराहना उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने भी की। पूर्व डीजीपी जो रहे विक्रम सिंह, उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश पुलिस की उन्होंने खुलकर तारीफ की। बंसल न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा, मेरा लंबा करियर रहा है और कई मौके आए। विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, ने कहा कि जब मध्य प्रदेश पुलिस एक बहुत ही दक्ष, पेशेवर और बहुत पेशेवराना अंदाज में अपना काम करने वाली पुलिस है, और मैं उसकी सराहना करता हूं, और उसने जो भी कार्रवाई की है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। बिल्कुल शरद जी, लौटूंगा आपके पास। पीयूष का रुख कर लेते हैं। पीयूष, जिस तरीके से शरद जी ने बताया है कि सूत्रों के हवाले से खबर हमें मिल रही है कि यूपी पुलिस के कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है, तो ये मामला लंबा और खिंचेगा और कई सारे खुलासे इसमें होंगे अभी। देखिए बिल्कुल सुमित, कहीं ना कहीं जैसा शरद जी ने कहा है कि अब यूपी पुलिस का एक्शन प्लान क्या होगा, क्योंकि अब ये शातिर बदमाश, शातिर कुख्यात गैंगस्टर अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। लिहाजा यहाँ पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वे कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा एक्शन ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है सुमित कि आखिर कैसे यहाँ पर पुलिस को चकमा देकर उत्तर प्रदेश से फरीदाबाद और फरीदाबाद से सीधे तौर पर ये कुख्यात आरोपी सीधे तौर पर उज्जैन पहुंचा और यहाँ पर कैसे सरेंडर हुआ। तो ये कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हो सकता है। यूपी पुलिस पर कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरा जाके जो गेंद है यूपी पुलिस के पाले में नजर आ रही है। लेकिन सुमित, एक और महत्वपूर्ण बात जिस तरीके से शरद जी भी जिक्र कर रहे थे कि 8 घंटे की पूछताछ के दौरान जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस के सामने जो ये विकास दुबे का रवैया रहा है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत शातिराना रहा है। जिस तरीके से ये अपने बयान देता है, साफ तौर पर ये कह रहा था कि कहीं ना कहीं इसे अपनी जान का खतरा था, एनकाउंटर का खतरा था, उसी लिहाज से कहीं ना कहीं यहाँ पर इसने उत्तर प्रदेश से बाहर निकलना ही सही समझा और अपने साथियों को भी यही निर्देश दिए कि वे अलग अलग राज्यों में जाए, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने में काफी मुश्किलें आए। तो ये 8 घंटे काफी अहम रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर पुलिस के सामने भी शातिराना अंदाज कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर विकास दुबे का देखने को मिला है। तो अब कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एमपी पुलिस का ये कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश पुलिस की भूमिका तो सिर्फ समन्वयक के रूप में नजर आई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को पहले ही इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, इस पूरे जो आज के यहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ, जिस तरीके से यहाँ पर सरेंडर विकास दुबे ने किया, इसके बारे में जानकारी मिल गई थी। तो अब कुल मिलाकर यहाँ पर पूरी तरह से अब उत्तर प्रदेश पुलिस ही इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगी। लेकिन इस घटनाक्रम को लेकर कई तरह के सवाल अब तक बने हुए हैं। एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल अब भी यह है कि क्या ये पूरी तरह से सरेंडर करने वाला ही प्लान था या फिर इसमें गिरफ्तारी हुई है। ये प्लान अब तक समझ में नहीं आया और इस पूरे मामले में एमपी पुलिस कुछ भी तरह का कोई भी यहाँ पर बयान नहीं दे रही। दूसरी तरफ उज्जैन पुलिस ने भी यहाँ पर बहुत ही सीमित शब्दों में हम लोग कहे हैं, बहुत ही एक तरीके से हम लोग बात करें तो इस पूरे मामले में सतही तौर पर जानकारी दी है। इन्वेस्टिगेशन का जो है वो इस पूरे मामले में कहकर पल्ला अपना झाड़ लिया है। तो अब आने वाला जो वक्त है और साफ तौर पर इन्वेस्टिगेशन है, यूपी पुलिस इस पूरे मामले में करेगी। बिल्कुल पीयूष, लौटूंगा आपके पास। शरद जी हमारे साथ बने हुए हैं। शरद जी, अब किस तरीके से देखेंगे आप, यूपी एसटीएफ पुलिस लेकर गई है उज्जैन, माफ कीजिएगा, यूपी लेकर गई है विकास दुबे को, अब लगातार पूछताछ होगी। अब किस तरीके से देखेंगे आप? आपने जैसे पहले बताया कि अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है, कई और परत दर परत खुलासे होंगे। बिल्कुल, देखिए खुलासे इसमें अब बहुत अधिक नहीं होने हैं सुमित। इसमें जो चीज होनी थी वो हो चुकी है। अब जो महत्वपूर्ण चीज यही है कि विकास दुबे किस तरह से पुलिस आगे की जो पूरी प्रक्रिया होगी, चाहे वो जुडिशियल प्रोसेस हो या पूछताछ की एक प्रक्रिया हो, क्या उसके लिए कोई स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट उस जिससे तेजी से सुनवाई हो और इस दुर्दांत अपराधी को इसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक बहुत स्पीड अप प्रोसेस अपनाई जाए। तो कई तरह के प्रश्न हैं। जिस तरह से ये भी सवाल बार बार उठा कि रात में अचानक ले जाने का जोखिम उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्यों उठाया, इस पर भी कई प्रश्न उठे और ये कहा गया कि ऐसी क्या हड़बड़ी थी कि पहले चार्टर्ड प्लेन से आने की बात थी लेकिन इसको सड़क मार्ग से ले जाया गया। और 24 घंटे के भीतर, जैसा हमको एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी आरएलएस यादव बता रहे थे कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करना जरूरी है। तो ये आज देर रात ही या आज सुबह झांसी के आसपास मजिस्ट्रेट के सम्मुख इसको प्रस्तुत करना होगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो बड़े प्रश्न हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले में एक बहुत ही एक गोपनीयता बरत रही है और कोई भी चीज, और यही मध्य प्रदेश पुलिस के लिए मैसेज है कि इसमें कोई भी चीज मीडिया के साथ अभी शेयर नहीं की जानी चाहिए, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो। और इसको
कस्टडी में लेकर, और यही वजह है कि आप ये भी बड़ा इस पर भी आश्चर्य रहा कि आमतौर पर एक ट्रांजिट रिमांड लिया जाता है। अगर अपराधी किसी दूसरी जगह से, किसी दूसरे राज्य से गिरफ्तार होता है तो मजिस्ट्रेट से, उस राज्य के मजिस्ट्रेट से ट्रांजिट रिमांड लेकर पुलिस जाती है, लेकिन यहाँ उस प्रक्रिया को भी तो इस तमाम चीजों को देखकर ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उच्च लेवल पर सब तमाम चीजें इन्वॉल्व हैं। सुमित, बिल्कुल शरद जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीयूष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो यूपी पुलिस इस मसले पर बहुत ही गोपनीयता बरत रही है, ज्यादा कुछ कहने से बच रही है। वहीं एमपी पुलिस ने भी इस मसले पर ज्यादा कुछ नहीं कहा है। और सबसे बड़ा अपडेट इस मामले पर अभी यही है कि उज्जैन पुलिस को विकास दुबे के पहुंचने की पहले से ही खबर थी। यूपी के उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से यह खबर है, विकास दुबे ने यूपी पुलिस के कुछ अधिकारियों से संपर्क भी साधा था। महाकाल में आकर विकास दुबे सरेंडर करना चाहता था। यूपी पुलिस ने एमपी पुलिस से विकास की गिरफ्तारी पर सौंपने की बात कही थी। उज्जैन पुलिस से पूछताछ के दौरान सामान्य बना रहा विकास दुबे।